पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है। नवाज शरीफ की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को कॉल करके पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से खुफिया कॉल का इंकशाफ हुआ है और नवाज शरीफ की इस खुफिया कॉल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से रिकॉर्ड कर लेने का इंकशाफ भी सामने आया है और एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो ईरान को पहुंचा दिया गया है। इस सब के अंदर खित्ते में कशीदगी बढ़ने के इम्कानात के पेश नज़र चीन की भी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ ये बहरहाल प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं और चारों में से 3 के साथ उसकी नहीं बनती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है और ईरान। उन्होंने कहा मसला पाकिस्तान में है। इंडिया के साथ भी इसका मसला है, इसका अफगानिस्तान के साथ भी मसला है, इसका ईरान के साथ भी मसला है। सो कई लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया आज के जी इस खिते में तो आपका दोस्त ही कोई नहीं रहा। जो इस्लामिक कंट्री जिसको हम अपना ब्रादराना कंट्री कहते हैं वही हम पर जो है वो अटैक करी जा रहे हैं। पता नहीं ऐसी आखिर क्या गलती हो चुकी है कि वो भी हमारे जो है वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। अब ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नाउ वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। जो खुद पाबंदियों से जकड़ा हुआ मुल्क है और वो आकर जनाब हमारे ऊपर अटैक शुरू कर देता है, हम न्यूक्लियर पावर हैं। क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आई है? आखिर हमने अपने मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई भी एरा गैरा आकर हमारे ऊपर अटैक कर दे? जयशंकर 2 दिन पहले वहां मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ने बातचीत की। शो इन्होंने ये कि एक तो उन्होंने हुती से प्रोटेक्शन मांगी है कि हमारे शिप्स पर अटैक ना करें और मे भी उन्होंने कोई इस तरीके से बातचीत की है जी कि आप ये वाला फ्रंट खोलें। नमस्कार दोस्तों, 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब वो जो जियोपॉलिटिकली जो उसका एरिया था उसको ऐसा लगता था कि बस ये एकदम ऐसा एरिया है, यहाँ पर ऐसा लैंड है कि हम यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है कि पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर आएगी। और कुछ समय के लिए हुआ भी ऐसा, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है इन द सेंस अगर आप देखिए कि दूसरी एक तरफ ईरान है जिसके साथ शिया सुन्नी वाला मसला चलता रहता है और दोनों मतलब मिसाइलें फेंकते रहते एक दूसरे के ऊपर। अगर आप दूसरी चीज़ देखो, अफगानिस्तान के लोग या फिर कहे कि तालिबान, उनके वहाँ तो इतनी बड़ी बॉर्डर पाकिस्तान शेयर करता है और वहाँ पर उन्होंने एक पपेट छोड़ रखा है, मतलब तालिबानों ने एक टीटीपी करके पपेट छोड़ रखा है जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं। अब वो आए दिन पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करता है। दूसरी सबसे बड़ी बॉर्डर इंडिया के साथ भी है। अब पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर है लेकिन वो एकदम छोटी है, इतनी कोई बड़ी बॉर्डर है नहीं। और मान लीजिए कि पीओके हम ले लेते हैं तो वो बॉर्डर भी चली जाएगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि भाई पाकिस्तान जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज है वो दुश्मन बने हुए हैं। अब ज़रा सोचिए, आसपास की कंट्री के साथ आपको कई बार अच्छे रिलेशन होते हैं, कई बार इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन दुश्मन नहीं बन जाते। अब देखिए, इंडिया का चाइना के साथ नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन बिजनेस अभी भी चल रहा है। उसके अलावा अगर जितने भी कंट्रीज़ है वो देखिए आप, तो उनके साथ अच्छे रिलेशन है, वैसा पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के ज़रिए सपोर्ट करना ना भूलें। पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है। इत्तेफाक से वो पहले ही मुल्क से बाहर थे, वो अपने वतन वापस तेहरान में थे। शायद इसकी में एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान की हुकूमत ने उनको बुला लिया हो वापस, ये जानते हुए कि वो ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो अगर फुल एम्बेसडर मुल्क में मौजूद हो तो उसको ज़ाहिर बात है फिर हुकूमत बुलाती भी है, निकालती भी है अगर, तो एक इंसल्ट होती है ऐसे। तो वो शायद ये फोर्स ही कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है ये कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने एम्बेसडर को मुल्क से, पाकिस्तान से बुला लिया हुआ था। और आज जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए और जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर थे तेहरान के अंदर उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसको ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है, लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचूं और देखूं तो देखें, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 नेबर्स के साथ ख़राब हो गए हैं। इंडिया के साथ पिछले 75 साल से ख़राब है। अफ़गानिस्तान के साथ 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। और ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब रहे हैं और आज तो एक नई सहज पे चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी जिसे कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक
फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस टू या जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। और इस पॉलिसी में बेसिकली पाकिस्तान चाहता यही था कि किसी तरीके जो पाकिस्तान जो है वो ट्रेड जो रिलेशंस है वो बढ़ाए खित्ते के बाकी ममालिक के साथ, और हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स में ना पड़े और आगे की तरफ जो है वो जाएं और ये चीज़ें हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। देखिए इस वक्त पूरी जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल टर्बुलेंस आई हुई है पूरे, जैसे जहाज़ में आप जाते हैं ना तो टर्बुलेंस आती है जी, 40,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ जो है 35,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ हिला जुला है, ठीक है जी। कि ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जैशुल अदल का, जो कि जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं कि ये एक और चीज़ है, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैसेज भी किया गया है जिसे वो कहते हैं ना कि ईरान की तरफ से मैसेजिंग की जा रही है कि गलती हो गई है शायद, कि जी एक मैसेजिंग ये भी की जा रही है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन भी हुई है। लेकिन बहरहाल जो भी है पाकिस्तान जो है वो चांसेस ये हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत को तो हमने जवाब दे दिया, और जब जवाब दिया उसके बाद डॉग फाइट हुई, हालात ख़राब हुए और फिर वो चीज़ें चली। लेकिन ईरान जो है उसको जवाब देना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इंडियन मीडिया पूरा फोकस में था कि जी आप किसी तरीके डाइवर्ट करें, पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ने बातचीत की। शो इन्होंने ये कि एक तो उन्होंने हुती से प्रोटेक्शन मांगी है कि जी हमारे शिप्स पर अटैक ना करें, और मे भी उन्होंने कोई इस तरीके से बातचीत की है जी कि आप ये वाला फ्रंट खोलें। एंड ईरान शुड एक्चुअली रियलाइज कि आप हमारे नेबर हैं एंड बेसिकली शुड नॉट बी वर्किंग ऑन समबडीज एडवाइस। ये अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस वक्त जो उनकी अपनी सिचुएशन है इंटरनली एक्सटर्नली काफी ज्यादा प्रेशर है, आइसोलेशन है, एंड वी डोंट वांट कि ईरान खुदा ना खास्ता डिस्टेबलाइज हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, वी आर इस पे मासूम जाने भी गई हैं, तो पाकिस्तान का रिस्पांस भी आ सकता है एंड थिंग्स कैन एस्केलेट। सो दे हैव टू रियलाइज इस चीज को मैनेज किया जाए। ब्रिगेडियर साहब, इस चीज़ का हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया और जो भारतीय मीडिया है वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये वायरल प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं और चारों में से 3 के साथ उसकी नहीं बनती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है और ईरान। उन्होंने कहा मसला पाकिस्तान में है कि ये यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको रिबटल होता है। तो इस किस्म के मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया हो, सोशल मीडिया वो बहुत एक्टिव हुआ है, जिसमें आई थिंक जो परसेप्शन बनाई जा रही है काफ़ी पहले की है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस सवाल पे आने से पहले ये इंडिया की अपनी तरफ, मालदीव ने अभी उनको कहा जी कि आप निकले यहाँ से। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है, चाइना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है 2020 में, और फैंटी भी पड़ी उनको, 2,500 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। नेपाल खुश नहीं है, उसके बाद बांग्लादेश में फराखा बराज का प्रॉब्लम है, और रह गया सिक्किम। तो भारत का अपना जो वतीरा है, अभी भी आई थिंक म्यांमार के साथ भी बड़ा सीरियस टेंशन हुआ बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है। तो माशाल्लाह भारत का अपना वतीरा आप देख लें, ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि लेट्स से अफगानिस्तान में अगर फॉरेन पावर आके बैठ जाती तो कसूर पाकिस्तान का। हम तो मैनेज करते रहे, हमने पनाह भी दिया, आई थिंक वी हैव गुड रिलेशन। द ओनली थिंग, अच्छा मुझे अफसोस है सिर्फ अपने सोशल मीडिया, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी जो वो कहते हैं ना लीव नो स्टोन अनटर्न, कि मौका मिल जाए और अभी सारा ब्लेम डाल दें मिलिट्री ने क्या कर लिया, और इंसाइट करें, अंदाजा करें कि बजाय कूल डाउन करने के इमेजिन करें। मुझे लगता है कल खुदा ना खासा भारत साथ जंग होगी तो पीटीआई की सारी सोशल मीडिया टीम जो है ना वो दिल्ली के साथ होगी, और आई थिंक दे शुड बी टेकन। बिल्कुल, और यही अफसोसनाक अमर है, रात से हम यही देख रहे हैं कि इस एक सियासी जमात के लोगों का पूरा फोकस कहीं होना चाहिए तो और कहीं और हो गया।